Hi friends, I Sunil Gupta welcome you at the platform of Inspiration IS Academy। तो बच्चे देखो, काफ़ी दिनों से स्ट्रेटजिक एरिया पे हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था, तो आज एक बार फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रेटजिक एरिया ऑफ द डिस्कशन रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो जब भी हम एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करते हैं, एक चीज़ हमारे दिमाग में आता है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, बुक्स तुरंत शुरू हो जाता है, भाई कौन सा बुक्स पढ़ें। मतलब कि इंफॉर्मेशन का कलेक्शन वहाँ से शुरू हो जाता है। कौन से बुक्स पढ़ें, कौन से मटेरियल पढ़ें, कौन से जर्नल्स पढ़ें, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ें, किस साइट्स को विजिट करें, राइट। तो जितने चीज़ आते हैं हमारे पास में, आपका ओरिएंटेशन एक ही होता है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन के लिए इंफॉर्मेशन ही हमारा अस्त्र और शस्त्र है। तो जाहिर है कि इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। बिना इंफॉर्मेशन को हम प्रोड्यूस क्या करेंगे, राइट। तो आओ हम लोग आज इसी चीज को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे करेंगे, राइट। कलेक्शन जब तुम करते हो इंफॉर्मेशन का, बुक्स को तुम सिलेक्ट करते हो या फिर जर्नल को सिलेक्ट करते हो, तो तुम किस चीज का ध्यान में रखते हो, तो इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पर स्ट्रेटजिकल चीज ये है कि बहुत कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन तो सब करते हैं, लेकिन कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बहुत कम लोग करते हैं। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन कॉम्पिटिटर्स एंड नॉन कॉम्पिटिटर्स के बीच में। हमने देखा है कि इतने लोग कलेक्शन कर लेते हैं, कौन सा इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे पास में नहीं है। यूट्यूब के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में टॉपर्स लिख के दे रहे हैं, लिस्ट बना के दे रहे हैं, कोचिंग से लिस्ट आपके पास में आ चुकी है। कौन नहीं जानता कि हाँ डीडी बसु पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है, रमेश सिंह पढ़ना है, पर्टिकुलर। तो सब कुछ जानते हो तुम लोग, लेकिन कलेक्शन कैसे करें ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, जब भी इंफॉर्मेशन को तुम कलेक्ट करते हो, तो कैसे कलेक्ट करेंगे कॉम्पिटिटिवली, इस चीज के जानने के लिए पांच इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखोगे बच्चे, राइट। पांच चीज है, इसी पांच चीज को अगर तुमने ध्यान में रख लिया, यू विल बी कॉम्पिटिटर्स, राइट। दैट इज द फैक्ट। एक एक चीज को समझते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। एक देख रहे हो ना, कलेक्शन ऑफ mere information is not information enrichment। इंफॉर्मेशन को अगर हम ऐसे ही कलेक्ट करते जा रहे हैं विदाउट गोइंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेवेंस ऑफ द एग्जामिनेशन, तो देर इज नो मीनिंग। बहुत सारे इंफॉर्मेशन मार्केट में, इंटरनेट के ज़माने में तो इतने सारे साइट्स हैं कि इतने सारे इंफॉर्मेशन है। किस इंफॉर्मेशन को तुम कलेक्ट करोगे, किस इंफॉर्मेशन को छोड़ोगे, ये डिपेंड करता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है। रिलेवेंस का मतलब क्या? रिलेवेंट फॉर द नेशन, relevant for the you know our family, not relevant for what examination। तो देखो बच्चे, हमारा एग्जामिनेशन है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो इंफॉर्मेशन होगा डेट वुड बी डिफरेंट। अगर हम पॉलिटी का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, डेट वुड बी डिफरेंट। अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं एमबीए एग्जामिनेशन कैट के लिए कर रहे हैं, डेट इज वेरी डिफरेंट। वही फंडामेंटल राइट वहां भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, वहां भी पढ़ना है, बट जो कलेक्शन होगा डेट वुड बी बेस्ड अपॉन द एग्जामिनेशन। तो हम देखेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हमारा मिशन है, तो उसमें पॉलिटी में कौन से कोर एरियाज हैं, कौन से रिलेवेंट एरियाज हैं, और इसी एरियाज को लेकर के हम इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, कलेक्शन ऑफ द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, नियर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये नॉन कॉम्पिटेटिव एस्पेक्ट है। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना इज द कॉम्पिटेटिव एस्पेक्ट। दैट्स फर्स्ट। सेकंड चीज दिमाग में रखोगे, इट शुड बी बेस्ड अपॉन ट्रेंड एनालिसिस। देखो, ट्रेंड एनालिसिस का मतलब कि अब कंसीडर करो कि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं 2021 में, राइट। तो ये क्लियर है कि 2001 का जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन का ट्रेंड था और 2021 में जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होगा, दैट वुड बी डिफरेंट बिकॉज ट्रेंड इज गेटिंग चेंज्ड। उस समय का ट्रेंड था कि हम ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन पूछेंगे, आज का ट्रेंड है कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन पूछेंगे, तो हम कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ना यार।
दैट इज वेरी क्लियर। ये कैसे पता चलेगा कि कंटेम्प्रेरी कलेक्ट करना है, एनालिटिकल कलेक्ट करना है, कुछ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कलेक्ट करना है, कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब तुम एग्जामिनेशन को ट्रेंड का एनालिसिस करोगे। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम 5 साल का क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करके एक ट्रेंड, एक पैटर्न हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। इससे हमें डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। जैसे फंडामेंटल राइट, राइट एक इशू ले लेते हैं, तो एक टॉपिक फंडामेंटल राइट लॉ में जो होगा और जो हमारा पॉलिटी में होगा और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, डेट वुड बी डिफरेंट। और फंडामेंटल राइट में कौन सा पर्टिकुलर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से क्वेश्चन है कि फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है, वो डिपेंड करता है कि यार किस ट्रेंड में एग्जामिनेशन का ओरिएंटेशन है। तो देखो, बिना ट्रेंड का अगर तुम कलेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब कि तुम डायरेक्शन लेस कर रहे हो, डायरेक्शन लेस में काम हो रहा है। डायरेक्शन में क्लियरिटी होना जरूरी है और उसके लिए ट्रेंड का एनालिसिस होना जरूरी है। तो देखो, यहाँ से तुम्हें एग्जामिनेशन पता चल गया। अब तुम्हें पता चल गया कि ट्रेंड इसी डायरेक्शन में हमें कलेक्ट करना है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं, एडेक्वेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत बड़ा चीज है ये। इंफॉर्मेशन न तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एक ऑप्टिमम इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एडेक्वेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अंडर इंफॉर्मेशन है तो भी हम कॉम्पिटिटिव एज में नहीं है, और ओवर इंफॉर्मेशन है तो बेटा तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड का प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए एडिक्वेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। तो किस इंफॉर्मेशन को अंडर भी नहीं हो और ओवर भी नहीं हो, ये समझना जरूरी है। और इसके लिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का चूंकि रिलेशनशिप है, इसीलिए एडिक्वेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की, अगर लॉ में अगर तुम चले जाओ, लॉ में अगर फंडामेंटल राइट पढ़ना है तो फंडामेंटल राइट के लिए इतने मोटे बुक्स होते हैं। तो क्या इतने मोटे बुक्स पढ़ेंगे जीएस के लिए? ऐसा नहीं होगा। तो जीएस के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगा डेट वुड बी एडेक्वेट। लॉ ऑप्शनल के लिए इन्फॉर्मेशन होगा, ये उनका अपना इन्फॉर्मेशन है, किसी और के लिए अपना इन्फॉर्मेशन है। आर यू गेटिंग? सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्फॉर्मेशन को एडेक्वेसी के लेवल पे रखना है इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलो, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, इंफॉर्मेशन को हम ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? ताकि इसको हम यहाँ से रिट्रीव करेंगे और आंसर सीट में वहाँ पर रखेंगे, या फिर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यहाँ से रिट्रीव करके ऑप्शन में देख के मैच करके उसको हम टिक लगाएंगे या फिर हम उसको कोड करेंगे। इट्स ओके, ये हमारा पर्पस है। तो फैसिलिटेटिव रिट्रीवल तभी होगा जब इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होगा। आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन यानी कि नहीं होता है, किसी आदमी को देखते होगे कि पेपर का कटिंग करते रहते हैं, तो पेपर का कटिंग करके इन्होंने रखा हुआ है, एक पेपर को कटिंग कर लिया, दूसरे ये फाइल बना देते हैं पेपर कटिंग करके, अंत में कुछ नहीं होता, कबाड़ी वाले को बेचते हैं। right? कभी देखा, एक्सपीरियंस किया है तुमने? नहीं। जो कॉम्पिटिटर्स होता है उसने एक, कंसीडर करो कि यहाँ पर पता चला इसको, यार सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है प्रिविलेजेस पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को, प्रिविलेजेस लेजिस्लेचर में प्रिविलेजेस है, वहां पर इस इंफॉर्मेशन को पुटअप कर देंगे। ये इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड हुआ, आइसोलेटेड नहीं रहा वो। तो जब भी तुम कोई कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन को लेते हो तो उसको आइसोलेटेड नहीं रखोगे, बल्कि उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखोगे। इससे होगा क्या ना बच्चे, देखो, रिट्रीवर बहुत फैसिलिटेटिव हो जाता है। इमिडिएटली इंफॉर्मेशन को तुम रिट्रीव कर लेते हो और इसका यूज या तो मेन एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यहाँ पर तुम करते हो, राइट। आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन में रिट्रीवल में दिक्कत आती है, दैट इज द फैक्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बड़ा दिक्कत होता है, खास करके मीडिया के ज़माने में ना, अभी के ज़माने में बड़ी दिक्कत है, इंटरनेट के ज़माने में बड़ी दिक्कत है। पता है क्या, स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है? अब भाई, अब बीजेपी ने लिया डिसीजन, लिया डिमोनेटाइजेशन। अब यहाँ पर हम खोलेंगे साइट को तो बीजेपी वाले आदमी, राइटिस्ट विंग का आदमी कहेंगे डिमोनेटाइजेशन इज द वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट, टेररिज्म खत्म कर दिया, ब्लैक मनी निकाल दिया, हियर देयर समथिंग। कांग्रेस वाले को देखेंगे, पता चला कि यार इसका ओपिनियन तो बड़ा उल्टा है, कम्युनिस्ट वाले का ओपिनियन इज वेरी डिफरेंट। इतने आइडियोलॉजिकल हैं कि ये तुम किसका ओपिनियन लोगे? अगर कल डिमोनेटाइजेशन पे हमें एग्जामिनेशन करना आ गया तो भाई साहब हम किसका लेंगे, ये बताओ। तो ओपिनियन न तो हमारा होता है, न तुम्हारा होता है, न बीजेपी का होता है, न कांग्रेस का होता है, न कम्युनिस्ट का होता है। ओपिनियन होता है डिसिप्लिन का, राइट। यूपीएससी अगर कोई ओपिनियन मांग रहा है तो ओपिनियन किसका है? डिसिप्लिन का ओपिनियन है। और डिसिप्लिन कुछ ओपिनियन को स्टैंडर्डाइज्ड करती है, राइट।
स्टैंडर्ड होता है वो, स्टैंडर्ड फैक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड ओपिनियन होते हैं, स्टैंडर्ड्स डिबेट का कंक्लूजन होता है। तो विनर जो होते हैं, अचीवर्स जो होते हैं, कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, वो स्टैंडाइजेशन की तलाश करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की तलाश करते हैं। अपना दिमाग नहीं लगाते कि हाँ जी मुझे तो लगता है, तुम्हें लगता है भाई साहब तुम्हारा अपना इमोशनल प्रॉब्लम है, डायरी में लिख लेना, एग्जाम में नहीं लिखना है, राइट। तो वेरी ग्रेट हियर स्टैंडाइजेशन। इसमें क्या होता है, ऑथेंटिसिटी ऑफ द कलेक्शन ऑफ होता है, राइट। ऑथेंटिसिटी इज देयर, सी यहाँ पर है। तो ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी का होना जरूरी है। इसीलिए कि देखो बच्चे, अगर तुम कोई भी एग्जामिनेशन में लिख रहे हो, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर के पास ये मॉडल आंसर्स होते हैं, मॉडल आंसर से मैच करता है, वो तुम्हें मार्क्स देता है। तो कंसीडर करो कि ये मॉडल आंसर्स जो तैयार किया वो कहाँ से तैयार किया हुआ, स्टैंडर्ड फैक्ट से, स्टैंडर्ड बुक से तैयार किया होगा, स्टैंडर्ड ओपिनियन होगा इसमें। और तुम्हारा स्टैंडर्ड ओपिनियन नहीं मिला तो जाहिर है वो मार्क्स नहीं देगा यार। तो अपना ओपिनियन रख करके भी हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इट इज बेटर टू हैव स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो देखो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जब भी तुम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, राइट, ये 5 चीज को दिमाग में रखोगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, रिलेवेंसी को दिमाग में रखोगे, ट्रेंड को दिमाग में रखोगे, इनकलकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए एडिक्वेसी को दिमाग में रखोगे, ऑर्गेनाइजेशन को दिमाग में रखोगे, एंड स्टैंडर्डाइजेशन को दिमाग में रखोगे, राइट। तब हम कहेंगे कि हम एक इंफॉर्मेशन एनरिचमेंट की तरफ जा रहे हैं, एनलार्जमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, राइट। एंड सो दिस इज द कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड। और इस तरह के एटीट्यूड हम लोग बीच बीच में डिस्कशन में लेते रहेंगे, स्ट्रेटेजिक पोर्शन ऑफ डिस्कशन, दैट्स ओके। तो अगर तुम्हें वीडियो को अप्रोप्रिएटली नोटिफिकेशन में चाहिए तो यार इसको सब्सक्राइब कर लेना एक बार चैनल को, एंड जब जब वीडियो हम देते रहेंगे तो इसको फिर कंटिन्यू करते रहना। इट्स ओके देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल देन, बाय बाय।